गुड इवनिंग बच्चों। जामिया 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ाम फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में जानेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी आपको फॉर्म भरते वक्त उसके बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम का सेंटर होगा, साथ साथ क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ये सारे जो डाउट्स हैं ये आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो बात करें अगर हम फॉर्म की, तो अभी तक सिर्फ नर्सरी का, फर्स्ट क्लास का और प्रेप का फॉर्म निकला है, ठीक है। मतलब प्रेप के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए, नर्सरी के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। प्रेप का, फर्स्ट का और नर्सरी का फॉर्म निकल चुका है। कब? 7 जनवरी 2026 को फॉर्म निकल चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 27 जनवरी 2026। अब बात करें 6th की, 9th की, तो इसका जो फॉर्म का डेट है वो है 5 फरवरी 2026 को निकलेगा और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी वो 5 मार्च 2026 रहने वाली है। उसी तरीके से 11th साइंस का और आर्ट्स का, कॉमर्स का, कहने का मतलब 11th की अगर हम फॉर्म की बात करें तो वो निकलने वाला आपका 20 फरवरी को और वो उसका लास्ट डेट रहने वाला है 28 मार्च 2026। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं सभी जो है ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सीट्स की, तो 6th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80 सीट्स हैं, ओनली 80 सीट्स है ना, 80 सीट्स हैं इसके अंदर 6th क्लास के अंदर, वो भी सेल्फ फाइनेंस सैयद आबिद हुसैन के अंदर। बात करें अगर 9th क्लास में कितनी सीट है, तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जामिया गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 40 सीट्स हैं और सैयद आबिद में 120 सीट्स हैं और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के अंदर जो है वो 200 सीट्स हैं। उसी तरह से 11th साइंस के अंदर 40 है, 80 है। 40 आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी के अंदर, 80 सैयद आबिद के अंदर और 80 जो है वो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के अंदर। 11th आर्ट्स की बात करें तो सेम है इसका भी, 40 सीट्स हैं आपकी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, 80 सीट्स है आपकी सैयद आबिद हुसैन में और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर है ये 80, ठीक है। बात करें 11th कॉमर्स की, तो 40 सीट्स हैं कहाँ पे, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, 40 सीट्स हैं सैयद आबिद हुसैन में और 80 सीट्स है कहाँ पे आपके, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, ठीक है। बात अगर हम करें प्रेप क्लास की, तो प्रेप क्लास के अंदर सिर्फ सैयद आबिद हुसैन के अंदर 80 सीट्स हैं, ठीक है, और फर्स्ट क्लास के अंदर 40 सीट्स हैं और नर्सरी के अंदर टोटल 140 सीट्स हैं। ये प्रेप, फर्स्ट और नर्सरी के अंदर इतनी वैकेंसीज है सीट्स की, ठीक है ना। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। मतलब प्रेप के लिए, फर्स्ट के लिए, नर्सरी के लिए इसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। लकी ड्रॉ का मेथड होता है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है, या फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो वो लग जाता है रिजल्ट, तो आप उसमें जाके देख सकते हो बच्चे का नाम आया या नहीं आया। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द लक, ठीक है। अगर हम बात करें अब एलिजिबिलिटी की, तो जो फर्स्ट क्लास है और प्रेप क्लास है, नर्सरी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी में सिर्फ एज मैटर करता है, ठीक है ना। वो क्या आपका, नर्सरी के लिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, मतलब 3 to 4 ईयर्स का बच्चा होना चाहिए। कब? नर्सरी के लिए। और जो मैक्सिमम एज है ना वो 31 मार्च 2026 को जो है वो 4 ईयर का हो जाना चाहिए और 31 मार्च 2026 को वो 3 साल का होना चाहिए। तो ये जो एज है वो बस ध्यान रखना, इसकी एलिजिबिलिटी यही है प्रेप की, फर्स्ट की, नर्सरी की। और एज जो है बहुत मैटर करती है, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है। तो नर्सरी की एज क्या होगी, 3 to 4 ईयर, मतलब मिनिमम 3 साल का बच्चा हो या मैक्सिमम 4 साल का बच्चा हो, ठीक है। बात करें प्रेप की, तो प्रेप के लिए जो मिनिमम एज है वो 4 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 6 ईयर्स है, मतलब 4 to 6 ईयर के बीच में बच्चा होना चाहिए। क्लास फर्स्ट की बात करें तो क्लास फर्स्ट के अंदर मिनिमम 5 ईयर्स हो या मैक्सिमम 7 ईयर्स हो, मतलब 5 to 7 के बीच में किसका होना चाहिए, क्लास फर्स्ट की ये एज होनी चाहिए। किसके लिए ये फर्स्ट, प्रेप और नर्सरी के लिए ये एज जो है वो मेन क्राइटेरिया है, या कह लूँ तो जो एज है वो मेन एलिजिबिलिटी है किसके लिए, ये आपके बच्चों के लिए। बात करें अगर हम 9th की और आपके 11th की, तो 9th और 11th के अंदर जो है मिनिमम जो परसेंटेज है
वो 9th के लिए 40% ओवरऑल होनी चाहिए आपकी, और 40% इंग्लिश के अंदर इंडिविजुअल होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है जो आपने 9th में दिया है, तो उसमें से एटलीस्ट 40 मार्क्स आपके इंग्लिश में आने चाहिए, और ओवरऑल जो परसेंटेज बन रहा है आपका वो 40% होना चाहिए। ठीक है। अगर आर्ट्स की बात करें तो इसमें भी टोटल परसेंट 40% होना चाहिए, और इंग्लिश के अंदर आपका 40% होना चाहिए। बात करें अगर हम साइंस की, तो साइंस के अंदर जो है टोटल परसेंट आपके 60% होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपको जो है 40% होना चाहिए। 40% से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर साइंस के लिए। और साइंस के लिए खास तौर से साइंस के अंदर 60% हो, और आपके इंग्लिश के अंदर 40% हो। ठीक है। ये जो है एलिजिबिलिटी है, एडमिशन के टाइम पे इतने मार्क्स मिनिमम आप पास होने चाहिए, तभी आप जो है जामिया में एनरोल हो सकते हो। नहीं तो आप इंट्रेंस भले ही क्वालिफाई कर लो, लेकिन आप एनरोल नहीं हो पाओगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों के लिए भी, और जो 9th और जो 11th के बच्चे हैं उसके लिए भी। अब अगर हम बात करें कि प्रोसेस कैसे है, अभी जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन ही सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन जो ये साइट है, यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप जो एप्लीकेशन वाली फॉर्म की साइट है वहाँ पहुँच जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पे OTP आ पाए, और साथ साथ फोटोग्राफ होनी चाहिए, रिसेंट फोटो होनी चाहिए, कलर फोटो, कैंडिडेट या पेरेंट का साइन होना चाहिए, ये एडमिशन के टाइम पे मतलब आई मीन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ये चीज़ें आप पास होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। ठीक है। तो 6th क्लास का जो सिलेबस है वो है EVS, मैथ और लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश का। तो EVS 50 मार्क्स का होता है, और देखो ओवरऑल जितने भी पेपर्स हैं ना, चाहे वो 6th के हो, चाहे 9th के हो, चाहे 11th को, सभी 100 मार्क्स के होते हैं। तो 6th क्लास के अंदर EVS का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है, और 25 मार्क्स का मैथ आता है, और 25 मार्क्स का इंग्लिश आता है। बात करें अगर हम 9th की, तो 9th के अंदर इंग्लिश होता है 25 मार्क्स का, मैथ होता है 25 मार्क्स का, साइंस होता है 25 मार्क्स का, और SST मतलब सोशल साइंस होता है 25 मार्क्स का। सारे ही 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। बात करें अगर हम 11th आर्ट्स की, तो 11th आर्ट्स के अंदर इंग्लिश होता है 25 मार्क्स का, 15 मार्क्स का GK होता है, और आपका 60 मार्क्स का सोशल साइंस होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कॉमर्स का, तो 11th कॉमर्स का, तो 11th कॉमर्स के अंदर 25 मार्क्स का इंग्लिश होता है, GK होता है 10 मार्क्स का, मैथ होता है आपका 25 मार्क्स का, और सोशल साइंस होता है आपका 40 मार्क्स का। बात करें अगर हम 11th साइंस की, तो 11th साइंस 25 मार्क्स के होते हैं, GK 10 मार्क्स का होता है, फिजिक्स 15 मार्क्स का होता है, और 15 मार्क्स का केमिस्ट्री, 15 मार्क्स का बायोलॉजी, और मैथ 20 मार्क्स का। तो ये है सब जो पैटर्न है, जिस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस के लिए, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? कुछ नहीं, अगर आप मान लो 5th क्लास की 6th क्लास की तैयारी कर रहे हो, जो 5th क्लास का जो NCERT का पूरा सिलेबस है आपको अच्छे से कवर कर लेना है। साथ साथ आपको बेसिक चीज़ों की भी आइडिया बेसिक चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से आपका जो भी 9th के हिसाब से, 11th के हिसाब से, जो CBSE का जो सिलेबस होता है 8th का, 5th का और 10th का, उसे आपको तैयार करना है, और वो MCQ के फॉर्म में होता है, और OMR सीट पे जो है आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है। और हम जल्द ही जो है स्टार्ट करने वाले आपकी ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के लिए लेक्चर स्टार्ट करने वाले। ठीक है ना। GK का भी और आपके SST का भी। ठीक है ना। तो आप चाहे तो लेक्चर्स इससे अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। हम जल्दी ये लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले।